नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने गुजरात में युवा शिविर को किया संबोधित, कहा आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया बड़ा बयान, कहा सोशल मीडिया पर 99% आता है झूठ, 10 से 15 दिन में आपको बना देगा दिल या ब्रेन हेमरेज का मरीज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया बड़ा दावा, कहा हुनर हाट ने 10.5 लाख कारीगरों को रोजगार का अवसर मुहैया कराया। राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबोधन में बोले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, कहा कांग्रेस ना तो राष्ट्रीय ना ही भारतीय और ना ही प्रजातांत्रिक पार्टी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने केस में 1 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के उद्घाटन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा देश में 2014 से परिवर्तन की शुरुआत हुई, उसका वाहक DU बने, उसकी शुभकामनाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, कहा ध्यान भटकाने से तथ्य नहीं बदलेंगे, भारत की स्थिति काफी हद तक श्रीलंका जैसी। कोरोना टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आज करेंगे समीक्षा बैठक, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री भी 5 एकड़ में करेंगे नेचुरल फार्मिंग। जनता को बड़ी महंगाई की एक और मार, फिर बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, जाने अब कितना देना होगा पैसा। हिंदू आस्था पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया, कहा कहीं भी पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, बन गया मंदिर। केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक की राशि देने की घोषणा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए सख्त निर्देश, कहा शराब दुकानों के कर्मचारियों पर ग्रेनेड से हमला करने वालों को दंडित किया जाएगा। अब पोस्ट ऑफिस में भी होगा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, 31 मई से शुरू हो जाएंगी RTGS सर्विस, जाने पूरी डिटेल। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ हुए भाजपा में शामिल, कुछ दिन पहले कांग्रेस को किया था गुड बाय। जयपुर के भाई बहन ने विश्व पटल पर लहराया परचम, योगा में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज करवाया नाम। PM आर्थिक सलाहकार परिषद की केंद्र सरकार से सिफारिश, कहा शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी स्कीम के साथ लागू हो बुनियादी आय योजना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने AR रहमान और दीपिका पादुकोण के साथ किया इंडियन पवेलियन का उद्घाटन, देश की उत्कृष्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में की बात। क्वाड समिट के जरिए जापान जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, PM मोदी से भी होगी मुलाकात। केजरीवाल सरकार को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को किया रद्द। योगी सरकार ने केंद्र को भेजी भगोड़े IPS मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त करने की सिफारिश, 1.5 साल से है फरार। देश में 2 दिन बाद फिर 2000 के पार हुए कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में संक्रमण से 10 लोगों की हुई मौत, सक्रिय मामलों में आई कमी, घटकर हुए 15,419। यूपी में घर बनाने के सपने को लगेगा झटका, अक्टूबर से नहीं मिलेगी ईंटें, GST के विरोध में भट्टा संचालकों ने किया हड़ताल का फैसला। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की अंतरिम जमानत। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ने किया बड़ा ऐलान, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच करेगी CBI। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट में अब 23 मई को होगी सुनवाई। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जदयू प्रत्याशी अनिल हेगड़े ने बिहार के CM नीतीश कुमार की उपस्थिति में दाखिल किया नामांकन। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल को प्रदेश प्रभारी किया नियुक्त। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा आदेश, स्कूलों में लगाए जाएं धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर। अब शॉपिंग के मूड में आया टाटा ग्रुप, शुरू हुई 5 ब्रांड खरीदने की तैयारी, अंबानी के रिलायंस को मिलेगी टक्कर। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, CM कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोठियाल ने दिया इस्तीफा। गुजरात में नरेश पटेल से मिले AICC इंचार्ज रघु शर्मा, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं पाटीदार नेता। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस।
शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1155 अंक टूटा, निफ्टी भी आई 16,000 के नीचे। पीएम मोदी ने गुजरात में युवा शिविर को किया संबोधित, कहा आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वडोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संतों और हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। पीएम मोदी ने युवा शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक नई स्पष्टता और नव चेतना का संचार अनुभव करेंगे। मैं आप सभी को इस नव आरंभ, नव प्रस्थान, नव संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, दूरदेशी हो और परंपराएं प्राचीन हो। पीएम मोदी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने से लेकर बिखरी हुई सप्लाई चेन के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद तक, वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच शांति के लिए एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। जनता को पड़ी महंगाई की एक और मार, फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, जाने अब कितना देना होगा पैसा। जी हां, रसोई में खाना बनाना एक बार फिर महंगा हो गया है। जी हां, एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगा है। घरेलू सिलेंडर के दाम में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। घरेलू गैस के साथ साथ कमर्शियल गैस के दाम भी बढ़ाए गए हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर में 8 रुपए का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ अब पूरे देश में घरेलू गैस के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल घरेलू गैस सिलेंडर के दाम करीब 800 रुपए से 1003 रुपए पर पहुंच गया है। एक महीने में दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया है। इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। 7 मई को एलपीजी गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। अब पोस्ट ऑफिस में भी होगा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर। 31 मई से शुरू हो जाएगा आरटीजीएस सर्विस, जाने पूरी डिटेल। जी हां, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट वालों के लिए खुशखबरी है। पोस्ट ऑफिस ने भी खाता धारकों के लिए बैंकों की तरह एनपीएफटी और आरटीजीएस की सुविधा शुरू कर दी है। ये दोनों सुविधाएं शुरू होने से पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट होल्डर ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। जैसे बैंक खातों में होता है कि मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से बिना ब्रांच गए पैसे भेजते हैं या पते पर, वैसे ही सुविधा पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते पर मिलने लगी है। ये सुविधा शुरू होने के बाद पोस्ट ऑफिस से या बैंक से पोस्ट ऑफिस में फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा। बैंकों में यह सुविधा काफी पहले से थी, लेकिन अब इसे पोस्ट ऑफिस के सेविंग खातों में शुरू की जा रही है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने इस सुविधा का ऐलान किया था। डाक विभाग के एक सर्कुलर में इस बात की जानकारी दी गई है कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग खातों पर एनईएफटी की सुविधा 18 मई से शुरू हो गई है और आरटीजीएस की सुविधा 31 मई से शुरू हो जाएगी। अब शॉपिंग के मूड में आया टाटा ग्रुप, शुरू हुई 5 ब्रांड खरीदने की तैयारी। अंबानी के रिलायंस को मिलेगी टक्कर। जी हां, टाटा समूह की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड तगड़ी शॉपिंग की तैयारी में है। दरअसल टाटा कंज्यूमर 5 ब्रांड को खरीदने के लिए चर्चा कर रही है। इसके जरिए कंपनी कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीईओ सुनील डिसूजा ने कहा कि कंपनी टेटली चाय और 8 o'clock कॉफी बेचती है और अब कई कंपनियों के साथ गंभीरता से जुड़ने पर विचार कर रही है। हालांकि डिसूजा ने उन ब्रांड्स की जानकारी नहीं दी जिनको खरीदने की योजना पर काम हो रहा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नए कदम से समूह को मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के अलावा वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में रिलायंस दर्जनों छोटे किराना और नॉन फूड्स ब्रांड्स का अधिग्रहण कर सकती है। टाटा के विस्तार की नई योजना ऐसे समय में आई है जब वैश्विक स्तर पर गंभीर मुद्रास्फीति की वजह से कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यूक्रेन में युद्ध, राष्ट्रीय कृषि वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध और सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से इनपुट